बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑडिटर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का एग्जाम 29 अगस्त 2021 को लिया गया था। हम लोग सेट बी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक को लगाया गया है। ओके, सो हडसन और निकोलसन दोनों को कंसीडर किया गया, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। दिल्ली में 3 बार दरबार लगी हुई है। नंबर फर्स्ट जो है लिटन के टाइम पीरियड में, नंबर सेकंड कर्जन के टाइम पीरियड में, और नंबर थर्ड जो है वो हार्डिंग के टाइम पीरियड में। तो ये है, ऑलरेडी मैंने दिल्ली दरबार पर तीनों दिल्ली दरबार के बारे में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। एल्बर्ट बिल जो है, एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा आया था। द्वितीय अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड लिटन के समय में लड़ा गया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यह लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में आया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जून 1880 से दिसंबर 1884 तक जो है ये टाइम पीरियड था लॉर्ड रिपन का, और नवंबर 1878 से सितंबर 1880 तक द्वितीय अफगान वॉर हुआ था, और इस समय लॉर्ड लिटन था। एक्चुअली लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है वो 1876 से 80 तक था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, नहीं थे पूछा गया है। अहरार आंदोलन 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खां, मौलाना जफर अली खान, हसन इमाम, नजरुल हक इत्यादि द्वारा किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के लिए अब हमें तैयार रहना होगा। बीपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री में वो अंदर जाके पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। करयानंद जो शर्मा है ये मुंगेर से रिलेटेड है, यदु नंदन शर्मा गया से है, जमुना कार्जी जो है सारण से है, और राहुल संकृतायन अनवारी से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था। एस ए डांगे नवयुग को नहीं लिखे हैं, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, मोहम्मद अली जो है कॉमरेड, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइड लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है उसका। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, अब इसका हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से संबंधित नहीं है पूछा गया है इसमें। तो सुखदेव जो है वो काकोरी ट्रेन से रिलेटेड नहीं है, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह इससे रिलेटेड थे, और एक लाहड़ी भी थे। ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 1920 में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर हम लोग देख ले रहे हैं, न्यूज़पेपर और उनके उस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने वाले लोगों के बारे में। द ट्रिब्यून जो है ये सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने स्टार्ट किया था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सोशलिस्ट एसे डांगे, और नवयुग जो है मुजफ्फर अहमद। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सारण। फतेह बहादुर शाही वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े इलाके एवं सीमावर्ती क्षेत्र के शासक रहे। बिहार के सारण जिले की हुसैनपुर रियासत के मालिक थे, जो यूपी के कुशीनगर जिले तथा बिहार के हथुआ क्षेत्र से संबंधित रहे। माना जाता है कि फतेह बहादुर शाही के पूर्वज मयूर भट्ट ईसा पूर्व में ही पश्चिमी भारत से संस्कृत एवं
ज्योति की शिक्षा लेने वाराणसी आ गए थे। मयूर भट्ट की प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रावस्ती के महाराज ने अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। शुरुआत में मयूर भट्ट आजमगढ़ में रहे, लेकिन फिर वहां से गोरखपुर चले गए और सारण जिले में अपना स्थायी ठिकाना कायम किया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था फतेह शाही विद्रोह का। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जुलाई 1857 में। 3 डेट इंपॉर्टेंट है। 3 जुलाई को इन लोगों ने विद्रोह किया, 5 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया गया और 7 जुलाई को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। वहां का जो उस समय पटना में इन लोगों ने विद्रोह किया था, पीर अली। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप देख पा रहे होंगे इंफॉर्मेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई? तो 1929 में हुई थी, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष हसन इमाम हो जाएंगे इसका सही आंसर। जबकि यहां पर दिया गया था मौलाना मजहरुल हक, लेकिन यहां पे बीपीएससी के द्वारा बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में हसन इमाम को चुना गया है। यह सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ये सीआर दास थे, चितरंजन दास थे। और 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चरघातांकी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 51। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, a+b=1। क्वेश्चन नंबर 22, वह अंक ज्ञात करे जो 15 से गुणा करने पर 196 से बढ़ जाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरणों को हल करना है तो x=11 और y=-1/3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 48। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 77। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, हीरा की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। कुहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, पूछा गया है तो तार की लंबाई पर नहीं निर्भर करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 32, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, ताप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो एसी और डीसी दोनों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व ट्राइटियम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इलेमेनाइट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो जाइमेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, घी। क्वेश्चन नंबर 40, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस NO2 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका कथनांक सबसे अधिक है? तो H2O। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा यौगिक
विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मेथिल सिलिसिटेट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, यूरिया की पहचान किस जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टेम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, वेलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। क्वेश्चन नंबर 47, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था होती है परिपक्व पुट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो कछुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? सो ऑप्शन सी हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 50, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है? तो पार्श्विक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है लोह रहित माध्यम में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लास्मिड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पछारे। क्वेश्चन नंबर 58, मोटेरा स्टेडियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये करंट से रिलेटेड है। भारत के किस शहर में COP 14 का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर ग्रेटर नोएडा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन जो है वो ओमुंग कुमार ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चुनावी बॉन्ड 2018 जनवरी में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो SC शर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय जो था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी? तो गौरी सामंत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। COP 26 जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 75, फिनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, कश्मीर की बेटी के लेखक जो है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो 26 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी, क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नरेंद्र कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 79, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो कामेश्वर चौपाल। शत्रुघ्न प्रसाद जो है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने कश्मीर की बेटी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो नालंदा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक जो है वो विजय कुमार चौधरी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है? तो वीरपुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, तीसरा खेलो इंडिया जो गेम है 2020 वो गुवाहाटी में आयोजित किया जाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को किस विषय के रूप में जाना जा रहा है? तो नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 पूछा गया था, 5 लोगों को मिला था, और 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इस बार 2021 में 12 लोगों को दिया गया है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं 2021 के जो मेजर ध्यानचंद अवार्डीज हैं 12। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो दिव्या वदान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो R.S. शर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ब्राह्मण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो मोयूजुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो 7, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था शासनकाल का वो 1540 से 1545 तक था। क्वेश्चन नंबर 93, आलमगीरनामा किसने लिखा है? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को आरंभ किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस नामक जो परंपरा है उसे इसने स्टार्ट किया था। मैं पिन में एक वीडियो बलबन पर मैंने अपलोड किया है, कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो बलबन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। और अमृत बाजार पत्रिका ही वो पत्रिका थी जब 1878 में आया था। 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो ये बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई थी रातों रात, अमृत बाजार पत्रिका। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था और लॉर्ड लिटन के द्वारा ले आया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया है? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है 1899 से 1905, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 100, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरोध किसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था? तो बाबू बीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो बीडी सावरकर। 1904 एक चीज के लिए और याद रखेंगे, 1904 में सहकारिता जो समिति होती है, जो सहकारिता का कॉन्सेप्ट है वो लागू किया गया था भारत में। स्टार्ट सहकारिता के जो जन्म है वो 1904 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 105, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरोध बढ़िया जो मुंगेर में है में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? सो बिहार किसान सभा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो अबोर जो है वो झारखंड में नहीं है, अबोर अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा गया है? भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं 1, 2, 4, यानी कि अमरावती, भवानी एंड हेमवती। दूध गंगा जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, न कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर में दूध गंगा प्रोजेक्ट और ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट में, आप देख सकते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 109, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें होगा, सही नहीं है। भारत का जनसंख्या जो है 382 था 2011 में, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, नहीं, सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में किया गया था। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो 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 सॉरी, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो तो हरियाणा में किया गया था ना। ओके, एक्चुअली पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें एक से ज्यादा जो है स्टेटमेंट सही है। इसलिए सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई थी। मेघालय में 2001 से 11 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही थी। हाँ, ये बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणीय है, ऑप्शन बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 111, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, मिजोरम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नेयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो तिलहन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो अमूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोटा किनाबाल सर्वोच्च शिखर है मलेशिया में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। दस्ताए लूट जो है यह ईरान में है। ओके, नुबियन मरुस्थल जो है वो सूडान में है। मोजेवो जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और रब अल खाली जो है सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है पूछा गया है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड नहीं होगा, जबकि मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और अफ्रीका का दक्षिणी छोर, ये तीनों जो है वो भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी है, तो पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। और सोमेश्वर पहाड़ी में ही जो है सोमेश्वर पीक बिहार की सबसे ऊंची पीक है। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है, तो नवादा में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था, तो फल्गु, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किशनगंज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो रोहतास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 126, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी, भारतीय संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही डिक्रीजिंग क्रम निकालना है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार में। राज्यसभा में बिहार में 16 सीटें होती हैं और उत्तर प्रदेश में 30 हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान में संशोधन किसके और किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के ही द्वारा, केवल 1 और 2, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, तो अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। ये होता है कि वह अपनी अनुमति दे सकता है या वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 5 भी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 131, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है, तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। असत्य मेल को चुनना है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सारे असत्य हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, समान नागरिक कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है
133 उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल संसद द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल था? 3 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1,26,406। क्वेश्चन नंबर 138 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी तीनों पर यह कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आई थी, तो उदारीकरण, निजीकरण, उदारवादी निजीकरण एंड वैश्वीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य यह ग्रामीण शाख रखता है। क्वेश्चन नंबर 145 भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1980 से 85। जनगणना 2021 के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग एक्चुअली जो लिंगानुपात था बिहार का वो 918 था। पहले 916 दिया गया था प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन इसने सही कर लिया है। वैसे जो बिहार बोर्ड के बुक्स हैं उसमें 916 दिए हुए हैं, लेकिन फाइनल हम लोग जानते हैं कि जो बिहार की जो लिंग अनुपात है वो 918 है, इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। और बिहार की जो डेंसिटी है वो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है पर्सन, ये भी देख लेना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 147 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38। क्वेश्चन नंबर 149 स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या 4 है। एक तो पटना है, फिर मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और बिहार शरीफ, ये 4 शहर है 100 सिटी में। 150 का जो है इसका भी ऑप्शन पहले 63.82 दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, लेकिन अब इसे सही कर लिया गया है। एक्चुअली बिहार बोर्ड की किताब में 63.82 इस तरह से दिया गया है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर ये फाइनल आंसर की में बीपीएससी ने कंसीडर कर लिया है। हम लोग देख लेते हैं एक बार ये आंसर की भी आप देख लीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ऑडिटर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 29/8/2021 को हुआ था, यह फाइनल आंसर की है। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चेक करने के लिए आप अपने क्वेश्चंस को। 150 क्वेश्चन तक मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं। इसमें चारों सीरीज के हैं, ए बी, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो है सीरीज ए बी सी डी और आंसर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। तो ये अपने ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर था प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।